माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में सिंकिंग फंड से रिलेटेड क्वेश्चन हल हुआ था। उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि सिंकिंग फंड क्या है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज जो मिलता है, यानी कहने का मतलब कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव जो सिंकिंग फंड है उसके बारे में भी डिटेल बता दिया गया था। आज जो प्रश्न जो मैं हल करने जा रहा हूँ उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये टॉपिक होगा नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड। इसका मतलब होता है कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो लेखा करेंगे हम लोग, जो खाता खोलेंगे उसमें इंटरेस्ट का लेखा नहीं किया जाएगा। जब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड मतलब कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट का लेखा किया गया था। नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में इंटरेस्ट का लेखा नहीं किया जाएगा। इसके लिए अलग से हम लोग खाता खोल करके यानी प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करके इंटरेस्ट का खाता केवल अलग से खोला जाएगा। ऑन जनवरी 1, 2010 गुड एज गोल्ड लिमिटेड इशूड 1200 with 8% debenture of 100 each. A redemption of this debenture will take place after 4 years. Redemption of this debenture will take place after 4 years. 4 साल के बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब ऋण पत्रों का भुगतान किया जाएगा। यानी डिवेंचर है 1200, 8% 100 से गुना करेंगे 1,20,000 होगा। तो यहाँ पर 1,20,000 का जो रिडम्पशन होगा 4 साल के बाद, तो एवरी ईयर किस्त क्या होगा, चूँकि इसमें ब्याज लेखा नहीं करना है, ब्याज नहीं जोड़ा जाएगा और नहीं हटाया जाएगा, तो यानी 4 से भाग देंगे 1,20,000 को, तो 30,000 एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट होगा। और नॉन कम्युलेटिव डिवेंचर सिंकिंग फंड वाज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ दिस डिवेंचर। यानी मैंने पहले ही बताया कि इस डिवेंचर के रिडम्पशन के लिए, इस डिवेंचर के भुगतान के लिए नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड का निर्माण किया गया। डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर 87,000 on 31st December 2030. Before this take back balance was 25,000. इसके पहले बैंक यानी बेचने से पहले बैंक में रुपया 25,000 था, तो इसका भी हम लोग खाता खोलेंगे और डिवेंचर का जो पेमेंट करेंगे उस अमाउंट को भी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर मतलब इंटरेस्ट जो रिसीव किया वो सारा दिया हुआ है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द 11, 12, 13 रेस्पेक्टिवली वाज 2100, 4200, 6300। यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर ब्याज मिला है, अलग से दिया हुआ है। तो पहले ही मैंने बताया कि नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में यानी इंटरेस्ट का लेखा सिंकिंग फंड अकाउंट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो बनाते हैं जिस पर कि ब्याज मिलता है उसका यहाँ लेखा नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर अलग से हम लोग अकाउंट खोल करके इसका राइट ऑफ कर देंगे। पहले जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट दिया यानी 1200 × 100 डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं 1,20,000 रुपये। टू डिवेंचर है 8% डिवेंचर अकाउंट, तो 8% डिवेंचर अकाउंट, 8% डिवेंचर अकाउंट। ये इशू का हो गया
4 साल के बाद हम लोग दूसरा एंट्री करेंगे। इसको 4 साल के बाद शोधन करना है। जर्नल एंट्री बोला नहीं गया है, पर जर्नल एंट्री खोलने का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो डिबेंचर है क्रेडिट, वो एक बार लास्ट में डेबिट होगा और बैंक से रुपया चला जाएगा। यानी बैंक का भी डेबिट है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो है ये क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा एंट्री करना जो एवरी ईयर होगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, इसके निकालने से पहले 1,20,000 इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच ईयर, इंस्टॉलमेंट ऑफ ईच ईयर इसका 1,20,000 बटा 4 बराबर 30,000 रुपया प्रति वर्ष जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। फंड में ट्रांसफर करेंगे 30,000 एवरी ईयर ट्रांसफर करेंगे, और इस पर चूंकि ब्याज डायरेक्ट दिया हुआ है, और इसके बाद हम लोग इसको इन्वेस्ट करेंगे तो होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया। तीसरा नंबर में होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट 30,000। अब इसका हम लोग लेजर खोलते हैं। गुड एज गोल्ड लिमिटेड, लेजर इन द बुक्स ऑफ गुड एज गोल्ड लिमिटेड, लेजर इन द बुक्स ऑफ गुड एज गोल्ड लिमिटेड। पहला होगा, सबसे पहले हम लोग एंट्री करेंगे डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। पहला एंट्री होगा डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट होगा particular date particular सिंकिंग फंड, यहाँ केवल डिबेंचर का एंट्री कर दे रहे हैं। 8% डिबेंचर अकाउंट। On 1st January 2010, Good as Gold Limited issued 1,208% डिवेंचर। 1 जनवरी 2010 को गुड एज गोल्ड लिमिटेड इशूड 1,208% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, यानी 1,20,000
मैंने लिखा है 1,20,100 से गुना करके। नॉन कम्युलेटिव डिवेंचर ऑफ सिंकिंग फंड वाज क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन ऑफ दिस डिवेंचर। इसके भुगतान के लिए नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड का निर्माण किया गया है। डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बेच रहा बाद में, इसका अकाउंट इधर खोलेंगे अभी है, यानी 1 जनवरी 2010 को, यानी 31 दिसंबर 2010। यहाँ एंट्री भी लिखा है कै साल का बनाना है, यानी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग 11, 12 और 13 सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 13 रिस्पेक्टिव वाज, वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। थर्टी फर्स्ट दिसंबर 2010। यहाँ होगा बाई, पहला एंट्री है बाई प्रॉफिट एंड लॉस, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000। इसको हम लोग 30,000 को क्लोज करेंगे। यहाँ भी 30,000 क्लोज होगा, यानी 31 दिसंबर 2010 टू बैलेंस CD 30,000 होगा। यहाँ होगा 1 जनवरी 2011 बाई बैलेंस DD, ये होगा 30,000 प्रत्येक वर्ष बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 11 30,000, ये हो गया 60,000। 60,000 यहाँ भी लिखेंगे हम लोग 60,000। 60,000 टू बैलेंस CD दिसंबर 11 31 दिसंबर 2011। यहाँ होगा 1 जनवरी 2012 बाई बैलेंस DD 60,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,000 ट्रांसफर करेगा, ये हो जाएगा 90,000। 90,000। इसके बाद यानी 60 और 30 90, यानी 12 का क्लोज करेंगे। 31 दिसंबर 2012 यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं 60 और 30 90,000 टू बैलेंस CD, ये हो जाएगा 90,000। 90,000 यहाँ भी रहेगा, यानी अब होगा 1 जनवरी बाई बैलेंस 13 का होगा, बाई बैलेंस BD, यहाँ पर 90,000 दिखाएगा। अब यहाँ पर होगा 30,000 रुपया सोल फॉर 31 दिसंबर 2013 को बेचा है। 31 दिसंबर 2013 को बेचा है। यहाँ पर लिखेंगे हम 1% डिवेंचर, इसको मिटाते हैं। यहाँ पर ही खोलते हैं हम लोग खाता इन्वेस्टमेंट का। डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, यानी ये जो विनियोग होगा अगले साल, यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में, यानी 31 दिसंबर 2010 को टू बैंक अकाउंट होगा, टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपया विनियोग होगा। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट
पार्टिकुलर और अमाउंट। याद रखेंगे, इसको क्लोज कर दिए 30,000। 31 दिसंबर 10 बाय बैलेंस CD 30,000 यहाँ होगा 11 जनवरी टू बैलेंस BD 30,000। पुनः विनियोग होगा। अगर कम्युलेटिव सिंकिंग फंड होता तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं टू बैंक, ये 30,000 की जगह पर इस पर ब्याज शामिल रहता, लेकिन शामिल नहीं करना है। 60,000 हो गया 31 दिसंबर बाय बैलेंस BD हो जाएगा 60,000। याद रखेंगे यहाँ पर दिसंबर 11 चल रहा, 1 जनवरी 11, 31 जनवरी 2011, 60,000 11 के बाद होगा जनवरी 1 जनवरी 2012, खत्म हो जाएगा टू बैलेंस 60,000। टू बैंक वर्ष के अंत में 31 दिसंबर 30,000, 60 और 30 90,000। यहाँ भी आ जाएगा 90,000। ये हो जाएगा 2012 31 दिसंबर बाय बैलेंस टू बैंक CD BD 30,000। और यहाँ पर गलती से लिखा गया है, ये होगा CD 60,000, यहाँ हो गया BD 60 90,000। फिर बैलेंस हो जाएगा बैलेंस CD 90,000। यहाँ आ जाएगा फर्स्ट जनवरी 2000, यहाँ 12 है, यहाँ हो जाएगा 13। टू बैलेंस BD ये आ गया 90,000, ये आ गया 90,000। अब इसको बेच रहा है 31 दिसंबर 2013 को बाय बेच रहा है इसको बैंक अकाउंट में बेच दिया 87,000 में। घाटा हो गया इसको 90,000 3,000 इसको हो गया सिंकिंग फंड डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। हमने डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट दिया, डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट दिया। यहाँ पर था बैलेंस BD 90,000 और टू आ जाएगा इधर 13। तो सिंकिंग फंड अकाउंट 2013 1 जनवरी 2013। और यहाँ आ गया सिंकिंग फंड सिंकिंग डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 3,000 ये आया और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में चला जाएगा 87,000। यहाँ आ जाएगा 90,000
और ये होगा 90,000 टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 87,000। यहाँ पर 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2013, तो यहाँ पर हम लोग पीएल में चूँकि 30,001, 2, 30,002, 30,003, चौथा साल बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 30,000 होगा, क्योंकि 4 साल का है। 4 साल में तो 4 साल का अगर लॉस किया 12, 1,20,000, 1,20,000 में हम लोग हटा देंगे 1,20,000, क्योंकि प्रत्येक वर्ष के अंत में पीएल में ट्रांसफर करा 31 जनवरी है, ये 31 दिसंबर को बेचा हो, 31 दिसंबर 2013, तो 31 दिसंबर 2013 को पीएल में आ गया 30,000, 1,20,000, यहाँ भी होगा 1,20,000, यहाँ आ गया 1,17,000। क्योंकि यहाँ पर जो बेचा है वो 31 दिसंबर 2013 को, तो 31 दिसंबर 2013 को ही यहाँ ट्रांसफर होगा, और 31 दिसंबर 2013 को पीएल में जाएगा 30,000, यानी टोटल 1,20,000 हुआ, 1,17,000 जनरल रिजर्व है। लॉस ऑन DRFI भी दिया हुआ है 3,000। अब हम लोग केवल डिवेंचर का खाता खोलेंगे जो मिटा दिया गया है, तो डिवेंचर का खाता खोलेंगे तो सबसे पहले होगा 1 जनवरी बाय बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर बाय बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा 1,20,000, यहाँ 1,20,000 होगा, यहाँ भी होगा 1,20,000, 1,20,000। 31 दिसंबर 2010 टू बैलेंस CD, यह हो जाएगा 20/11, 1 जनवरी बाय बैलेंस BD 1,20,000, 1,20,000 11 चल रहा अभी, 1,20,000, 1,20,000 बैलेंस CD 31 दिसंबर 2011, 1 12 बाई बैलेंस BD होगा 1,20,000, 1,20,000, फिर हो जाएगा यहाँ पर CD हो गया, BD फिर होगा 1,20,000, 1,20,000, ये 12 है, वो होगा 31 दिसंबर 2012, तो बैलेंस CD। अब हो जाएगा 12 के बाद 13, 1 जनवरी 2013 बाई बैलेंस BD 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, टू बैलेंस नहीं होगा, टू बैंक पेमेंट होगा, यानी 13 है 31 दिसंबर 2013, यानी चौथा साल, एक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, चौथा साल पेमेंट हो गया, एंड 8% डिवेंचर अकाउंट या टू बैंक पेमेंट का एंट्री होगा 8% डिवेंचर अकाउंट DR2 हो जाएगा बैंक अकाउंट। पैसा जितना आया था वो
चला गया 1,20,000। बीइंग डिवेंचर रिडीम्ड, बीइंग डिवेंचर एक बार हम लोग बैक होते हैं अपने जगह पर। डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट में 1,20,000 रुपए जो कर्जा लिया था उसको प्रतिवर्ष 30,000 करके वो पेमेंट करना है। पेमेंट नहीं करना है, सिंकिंग फंड का निर्माण करना है। 4 साल के बाद इसको पेमेंट करना है। वो नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड का निर्माण हो रहा है। 30,000 पीएल को डेबिट किए और सिंकिंग फंड को क्रेडिट। अब यहाँ सीडी की ये ईपीडी होगा। एवरी ईयर 30,000 लिए 60,000 हुआ, फिर यहाँ 60,000 फिर 30,000 लिए, पीएल 90,000 हुआ, सीडी हो गया, एपीडी 90,000 हुआ। पुनः दिसंबर 13 को ये जो है पीएल में ट्रांसफर किया, 30 1,20,000 हुआ। और ये जो लॉस 3,000 आया है वो यहाँ से आया है क्योंकि 87,000 में बेचा है वो, और इसका जो है डीआर बैलेंस इधर जो है 90,000 था, उसका डिफरेंस 3,000, 87 3 90 आया था। ये लॉस हुआ है, लॉस को यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं। अब जो बैलेंस बचा उसको हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व में कर दिए क्योंकि 1,20,000 देना और ऐसे भी लॉस हो रहा है क्योंकि 1,17,000 3,000 लॉस ऐसे भी हो रहा है। और ये है 8% डिवेंचर अकाउंट। तो याद रखेंगे कि 8% डिवेंचर अकाउंट में बैंक अकाउंट या 2 होता है 8% डिवेंचर अकाउंट, या 8% डिवेंचर ये लायबिलिटी है। इसका हम लोग बाई बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं। बाई बैलेंस बीडी लिख करके और यहाँ पर जो हम लोग बैलेंस सीडी करेंगे और सीडी को फिर बीडी करते जाएंगे और ये अंतिम यानी 4 साल, चौथा साल ये बीडी हुआ। यहाँ ध्यान रखेंगे ये चौथे वर्ष देखिए बीडी यहाँ लिखा हुआ है और इसी बीडी पे यहाँ पेमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला यहाँ पर कि यहाँ पर बीडी लिखेंगे तो 1 साल के केस में रहेगा बीडी, क्योंकि ये इशू ऑफ डिवेंचर यानी इशू का एंट्री है। और ये जो लास्ट एंट्री है रिडम्पशन का, रिडीम्ड का मतलब पेमेंट का। अब हम लोग एक खाता खोलेंगे, वो होगा सिंकिंग फंड पर जो हम लोग ब्याज दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो होगा उसका हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री ध्यान देंगे कि ये इनकम है तो इंटरेस्ट मिलेगा हमको। तो इंटरेस्ट ऑन क्या लिखाएगा इसमें कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या 2 हो जाएगा। यानी पहले हम लोग बैंक का मतलब बैंक में भी लिख सकते हैं बैंक अकाउंट या टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो उसका आगे हम लोग एंट्री करते हैं। इसको मिटा करके हम उसका एंट्री कर देते हैं। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट या यहाँ पर खोल देते हैं ऊपर इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेट पार्टिकुलर यहाँ पर 31 दिसंबर 2011 ब्याज भी दिया होगा। इन्वेस्टमेंट 2011 12 13 तो 31 दिसंबर 2011 बाई
बैंक अकाउंट इसका एंट्री होगा, पहले 2100 लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। 2100 यहाँ पर हो जाएगा। एवरी ईयर क्लोज होगा, यहाँ पर चूंकि 1 साल का है, 11 खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया 2100। अब इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिया, केवल इंटरेस्ट अकाउंट, चूँकि इंटरेस्ट जो है क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। अब हम लोग इसको ट्रांसफ़र करें टू पीएल में, टू प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। 31 दिसंबर 2011 ये हो गया क्लोज, 2100 का खाता क्लोज। अब हम लोग 2012 का लिखेंगे, फिर उसी तरह से बाई बैंक करते हैं, बाई बैंक अकाउंट ये भी आएगा। 2100 था, ये आ गया 4200 ये क्लोज करेंगे हम लोग। यहाँ भी 4200 जो लिखेंगे, 4200 यहाँ पर 4200 होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखाएगा। 11 के बाद 12 31 दिसंबर ये भी क्लोज हो गया। अब हम लोग 12 के 11 के बाद 2013 में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। 4200 है, 6300 63 यहाँ एंट्री कंप्लीट हुआ। बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी याद रखेंगे कि बैंक मतलब पैसा आ रहा है तो किस रूप में आ रहा है, तो इंटरेस्ट के रूप में आ रहा है। तो इंटरेस्ट यहाँ पर क्रेडिट किया गया है। बैंक अकाउंट या कहाँ से पैसा आया, तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एवरी ईयर क्लोज होगा, तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, पीएल में। चूँकि ये इनकम है तो इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड जो है ये, इसका अगर हम लोग खाता खोलेंगे तो पीएल के राइट साइड में चला जाएगा। पीएल का अगर हम लोग खाता खोलेंगे, ऐसे भी प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड का लेखा किया जाता है। यानी सेम एंट्री दूसरे साल भी वही होगा। बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी इसका भी हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी तरह से का तीनों साल का एंट्री हम लोग लगातार करते जाएंगे। और रिलेशन जो है आज सिंकिंग फंड यानी कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, इससे रिलेटेड दोनों प्रश्न हल कर दिए गए। आज जो प्रश्न हल किया गया यानी वो था नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड, जिसके अंतर्गत ब्याज का लेखा नहीं किया जाता है। पहले मैंने बताया कि कम्युलेटिव सिंकिंग फंड में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो होता है उसमें हम लोग इंटरेस्ट का लेखा करते हैं और एवरी ईयर इंटरेस्ट को ऐड करके यानी पुनः नेक्स्ट ईयर विनियोग करते हैं। पर यहाँ वैसा नहीं होता है, यहाँ इंटरेस्ट का लेखा नहीं किया गया है। देखेंगे यहाँ पर 8% डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ 2 बैंक है, बाई यहाँ पर सीडी हुआ, ये बीडी है, इसमें बैंक में ब्याज शामिल नहीं है। क्योंकि सेम अमाउंट 30,000 जा रहा है एवरी ईयर, 30,000 कहने मतलब कभी भी ऐड नहीं किया गया। इसके पहले ब्याज ऐड करके हम लोग विनियोग करते थे। और यहाँ पर देखें तो हम लोग जो है वही सेम अमाउंट 30,000 जो है सीडी हुआ और बीडी हुआ। पीएल में एवरी है 30,000 है, तो पीएल में हर साल उतना ही जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सीडी बीडी कर करके हम लोग लास्ट में चौथे साल पहुँचते हैं। और चौथा साल में चूँकि डिवेंचर रिडम्पशन फंड जो पॉलिसी है यानी उसको बेचा जा रहा है, बेचने के बाद मिला है पैसा बैंक अकाउंट या
टू 8% डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी 87,000 मिला है, इसको लॉस हुआ यहाँ पर 3,000, वही 3,000 लॉस जो यहाँ पर ट्रांसफर किया गया। आज कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव सिंकिंग फंड से रिलेटेड प्रश्नों को हल कर दिया गया। आज मैं इस लेक्चर 7 को हिट्स करते हुए अपने व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और चैनल से जुड़े तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लाइट को घुमा कर फिर से ले